हरिओम तत्सत। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब और पूरा बुद्ध को पढ़ने के बाद मिली है 2 बात। सुख देत सुख होई, दुख देत दुख होई। प्रश्न आता है कि हर व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक सुख और सुविधाओं के लिए प्रयत्न करता है, अनेकानेक प्रयास करता है, लेकिन अंततोगत्वा समाज में और लोक व्यवहार में देखने आता है कि व्यक्ति सुख के बजाय दुख है और सुविधा पा करके और ज़्यादा दुविधा में पड़ गया। फिर यह सुख और दुख क्या है? कहा जाता है कि जो भाग्य में है वह भाग भाग करके आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर के भी भाग जाएगा। किसी और ने कहा कि होनी हो करके रहे, अनहोनी न होए, जो लिखा विधि ने लीलार पर उसको काट सके न कोई। तो फिर यदि जो होना है हो करके ही रहेगा, जो भाग्य में है उतना ही मिलेगा, फिर पुरुषार्थ क्यों? फिर रामायण में क्यों लिखा गया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा? फिर कृष्ण भगवान गीता में क्यों कहते हैं कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहो। करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा। तो क्या ये 2 जो है द्वंद्व यहाँ पर कैसे आ गया? कहने का मतलब है कि हम अपना करने योग्य कर्तव्य कर्म करते चलें, और कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती है और कई बार विपक्ष में होती है। कई बार नदी के धारा के दिशा में जब हम बहते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि नदी हमें सपोर्ट कर रही है, हमें पुश कर रही है, हमें आगे बढ़ा रही है। यह जब हम अपने मन से मजबूत रहते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यदि हमारी मन स्थिति अच्छी है तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे सहारा दे रहा है। लेकिन होता यह है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, अर्थात नदी के विपरीत धारा में बहते हैं, जब हमारी मन स्थिति कमज़ोर होती है तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति मेरा ही टांग खींच रहा है, हर व्यक्ति मुझे ही परेशान करने में लगा हुआ है, मेरे ही नसीब में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मेरे ही भाग्य में इतना दुख क्यों है। अनेक मन में प्रश्न उठते हैं। तो जो हमने सबसे पहला कहा कि सारे शास्त्र अध्ययन करने के बाद और परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि हमें खूब समय मिला और हमने इन सब का खूब अध्ययन किया और एक जो है रिलेशन इन सब में बैठाने की जो है मौका मिला। एक कभी चिंतन किया हमने तो पाया कि सभी ग्रंथों में बात तो एक ही है, जीवन का रहस्य तो एक ही है। क्योंकि जीवन के कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ पर विज्ञान जो है फेल हो जाता है, जैसे क्रोध करना कौन किसको सिखाता है? कहीं किताब पर, ये मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है। काम वासना कौन सिखाता है? ये सब कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। प्रसन्न रहना कौन सिखाता? ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया हैं, मनुष्य का स्वभाव है। और इसी पे सारे ग्रंथ जो है लिखे गए हैं, प्रवचन किए गए हैं, बताए गए हैं। अब बात आती है कि भाग्य और पुरुषार्थ कौन बड़ा है? तो मेरा अपना मानना है कि पुरुषार्थ ही बड़ा है। भाग्य लिखने के लिए कौन बैठा है? क्या परमात्मा के पास इतना आपके लिए फुर्सत है? आपके पास परमात्मा के लिए फुर्सत नहीं है कि हम थोड़ा सा 1 घंटा बैठ करके ध्यान करें, थोड़ा सा 1 घंटा बैठ करके चिंतन करें, थोड़ा सा योगाभ्यास करें। तो यदि हमारे पास परमात्मा के लिए समय नहीं है, परमपिता परमात्मा के पास क्या इतना समय हमारे लिए है कि बैठ करके वो हमारा भाग्य लिखते रहेगा? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग परमपिता परमात्मा, हर एक आत्मा है, हर एक शरीर के अंदर आत्मा है और वह आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है। तो यदि परमात्मा का अंश है, अर्थात हम लोग परमात्मा के, उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हुए, तो क्या कोई पिता अपने पुत्र का भाग्य गलत लिखेगा? क्या उसके भाग्य में दुख लिखेगा? कभी नहीं लिखेगा, कभी नहीं लिखेगा। निज कर्म सुख दुख भ्राता, हम अपने कर्मों के कारण ही सुखी हैं, अपने कर्मों के कारण ही दुखी हैं। यदि हम किसी को सुख देते हैं तो सुखी हैं, दुख देते हैं तो दुखी हैं। अब कई बार होता है किसी कर्म का फल तुरंत मिलता है और किसी कर्म का फल थोड़े दिन बाद मिलता है। जहर भी तो कई तरह के होते हैं, कुछ खाने के बाद तुरंत ही वो रिएक्ट करता है,
तुरंत ही प्रतिक्रिया करता है, आग में हाथ डालेंगे तुरंत जलेगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तुरंत उसके फल नहीं मिलते हैं, समय के साथ 10 साल 20 साल या हो सकता है कि अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो आज आप जो भी हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। व्यक्ति क्या होता है, जब सफल होता है तो जिम्मेदारी खुद ले लेता है कि हमने सफलता पाई है, हमारी ये मेहनत है, हमारा ये पुरुषार्थ है। लेकिन जब असफल होता है तो अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। जैसे हम लोग अपनी असफलता का, अपने हार का जिम्मेदारी नसीब पर डाल देते हैं, भाग्य पर डाल देते हैं, कोई अचेतन मन पर डाल देता है, कोई समय पर डाल देता है, कोई किसी और पर डाल देता है। लेकिन जिम्मेदारी एक टालने वाली बात सभी जगह है, सभी धर्मों में है, सभी संस्कृति में है, सभी सभ्यता में है, क्योंकि ये टालने में मज़ा आता है, स्वीकार करने में थोड़ा तकलीफ़ है। हर व्यक्ति अपनी हार को, अपने गलती को स्वीकार नहीं कर पाता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम होता है, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को कुछ हो गया, वो स्वीकार नहीं कर पाता है, उसके साथ वो रेजिस्ट करता है, लड़ता है, विरोध करता है। यदि स्वीकार कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वह पूरी जीवन जी सकता है। और बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले हैं जो नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, अपने लाइफ स्टाइल में उन चीज़ों को जो है ला लिया कि डायबिटीज ठीक होना नहीं है तो हम एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके हम अपने लाइफ स्टाइल को क्यों न बदल लें। शायद वह डायबिटीज ऊपर वाले ने इसीलिए दिया कि आपका लाइफ स्टाइल सुधर जाए। सुबह उठते नहीं थे, अब उठते हैं, टहलते नहीं थे, टहलते हैं, योगा नहीं करते थे, योगा करते हैं, खान पान पे परहेज है, संयम पे परहेज है, हर तरह से परहेज करके अपने जीवन को समृद्ध बना लिया आपने। तो हर चीज़ को आप देखिए, हर घर में गीता का सार टंगा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। लेकिन हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम किसी के ऊपर जो है जिम्मेदारी फेंक देते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। यदि हम अपनी गलती स्वीकार कर पाएँ तो अंदर सुधार आ जाए। युग सुधारक श्री राम शर्मा आचार्य जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, खुद सुधरो युग सुधरेगा। तो व्यक्ति खुद तो सुधर नहीं रहा है, युग सुधारने में लगा हुआ है। आप देखिए ना, अनेक बाबा लोग, धर्म के ठेकेदार, और ये सभी धर्म में है, सभी देश में है, सिर्फ हमारे भारत में नहीं है। हाँ, जहाँ पर लिटरेसी रेस, पढ़े लिखे लोगों की संख्या जितनी कम है, वहाँ पर ये धर्म के ठेकेदार, ये धार्मिक ठेकेदार उतना ही उन्नत और अपने जो है फॉलोअर्स को बढ़ाने में सफल हैं। जो जी नहीं पाए 1 मिनट बनकर इंसान, आज पूजे जा रहे बनकर भगवान। मेहरबानी है सोशल मीडिया की और मूर्ख भक्तों की, जिसके चलते जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। आप कभी टीवी खोलिए, सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाले ऐसे अनेकों बाबा हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि सभी संत जो है खराब है, नहीं। संत का मतलब क्या है? जिसका मन शांत हो गया, जिसका रोम रोम प्रेम से अनंत हो गया, वही संत हो गया। जिसके जीवन से समस्याओं का अंत हो गया, वही संत हो गया। आज संत कौन है? आज तो संत वो है जो सोशल मीडिया पर छाए हुए है, जो ये बता देता है कि आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दे दो। ये वो नहीं कहता है कि सुबह उठ करके योगा कर लो, सुबह उठ करके थोड़ा 2 किलोमीटर दौड़ लो, 100% स्वस्थ रहोगे और उसके बाद सूर्य भगवान को जल दो। ये नहीं बताएगा। मैं तो आपको अ से अदब सिखा रहा हूँ, स से सलीका सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल का 3 पत्री शंकर भगवान के उस पर रख दो तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। नहीं, आप पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। ये आप जो भी करते हो, पूजा पाठ, ये परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी जो है लोक मान्यताएं हैं, वो सब अपने जगह पर सही हैं। लेकिन ज़्यादा सही ये है कि आप पुरुषार्थ करें। जीवन में आप कहीं भी दूर दूर जा कर के देख लें, बिना मेहनत का, बिना पुरुषार्थ का किसी को आज तक न कुछ मिला है न मिलेगा। भगवान भरोसे और भाग्य भरोसे आप बैठे रहेंगे तो ये आपकी मूर्खता है।
आज जो भी आपके जीवन में दुख है, आधी व्याधि कुछ भी है या सुख है, हमने पहला ही वाक्य में यही कहा था कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। और ये दुख कौन दे रहा है? आप स्वयं को दुख दे रहे हैं। आप स्वयं के मन को, स्वयं के शरीर को, स्वयं के आत्मा को कल्पित कर रहे हैं और जिम्मेदारी दूसरे को दे रहे हैं। आपके यहाँ कोई बाबा आता है और बोल देता है कि ऐसे पूजा करो, ये हो जाएगा। पूजा से कुछ नहीं होगा, पुरुषार्थ से होगा। और ये ज्ञान और विज्ञान से कुछ नहीं होता है, ध्यान से होता है। जब ध्यान में आत्मचिंतन करने के लिए उतरेंगे तब चीज़ें स्फुरित होंगी अंदर से, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान से बड़ा क्या है? ध्यान। धी धन्यान, जहाँ बुद्धि परमात्मा के इस विराट शक्ति के, इस अचेतन मन से बाहर निकल करके परमात्मा के जब चरणों में चले जाए, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा सबको जानता है, वह सबका पिता है, कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। आपके जीवन में जो भी कुछ बुरा हो रहा है आज और अभी आप स्वीकार करें कि उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है। दादा भरोसे फौजदारी बिल्कुल मत कीजिए। कोई बाबा आया और आपको कुछ सुना दिया और आप उस पर करने लगे, आपका अपना दिमाग कहाँ गया और आपका अपना शास्त्र कहाँ गया? अब आप बोलेंगे कि शास्त्र भी तो हजारों हैं। एक ही मौलिक शास्त्र है, एक ही लौकिक शास्त्र है, एक ही विराट शास्त्र है, एक ही प्रमाणिक शास्त्र है और वह है श्रीमद् भगवत गीता। और गीता पे भी हजारों टीकाएँ लिखी गई हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। कितना आप पढ़ेंगे? आप तो गीता प्रेस से निकली हुई मात्र 10 रुपये की वह श्रीमद् भगवत गीता खरीदिए और उसको आत्मचिंतन कीजिए, एक एक श्लोक पढ़िए। आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में श्रीमद् भगवत गीता है। आप कभी चिंतन कीजिए, सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। ये नहीं कि हम भगवत गीता पढ़ करके अहंकार से भर जाएं कि हमें तो पूरा 746 श्लोक याद हो गया है। अहंकार शून्य होना, और यह संसार भगवान की लीला है। हर एक चीज़ को स्वीकार करते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वह ऊपर वाले की कृपा है और जो कुछ गलत हो रहा है ये हमारी अपनी मानसिकता है, हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है, जो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। उसको हम स्वीकार कर ले तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। और अंत में चलते चलते एक बात बता दें कि दूसरे को भी सुख दीजिए। आज आप यदि किसी को दुखित करेंगे, किसी को दुख दे करके, किसी को निराश करके, किसी को रुला करके आप जो धन दौलत अर्जित करेंगे, आने वाले समय में वह आपसे उसी तरह से छीना जाएगा। कर्म का सिद्धांत पे भी चीज़ों को मत टालिए, इसको स्वीकार कीजिए। ये प्रकृति, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी किसके ऊपर टालेंगे आप? कभी प्रकृति के ऊपर, कभी नियति के ऊपर, कभी भगवान के ऊपर, कभी भाग्य के ऊपर, कभी जो है कर्म के सिद्धांत के ऊपर। कब तक आप जो है दूसरे को बेवकूफ़ बनाएंगे? और आपको लगता है हम दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। किसी के ऊपर जिम्मेदारी मत डालिए, स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए। जो अच्छा हो रहा है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, और जो आपके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। तो हमारे साथ बुरा ना हो, इसलिए अच्छा है कि हम भी किसी के साथ बुरा ना करें। यथा संभव सबको सहयोग, साथ, दुआ और दया सबके ऊपर रखें। दया धर्मस्य मूलम, यही दया धर्म का मूल है। आज यहीं तक, और हम उम्मीद करते हैं कि यह जो है और हमारे विचार से आप पूर्ण सहमत होंगे। पुरुषार्थ ही सब कुछ है। जीवन में यथासंभव पुरुषार्थ करें, अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से बना करके रखें। माता पिता, भाई बहन सबके साथ अच्छे रिश्ते बना कर रखें। नहीं बना सकते हैं तो कम से कम बिगाड़िए मत। पुरुषार्थ कीजिए, भाग्य के भरोसे मुंह खोल करके पेड़ के नीचे मत बैठा कीजिए कि जामुन गिरेगा हम खाएंगे, हो सकता है कि पक्षी पोटी कर दे। यही ज़्यादातर होता है किसी धार्मिक धर्म के ठेकेदारों के बीच कि नहीं तुम तो जा करके मस्जिद में माथा नवाओगे तो ये हो जाएगा, मंदिर में ये कर दोगे तो वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, सब करो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन लालच में मत करो। अपनी धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए करो, अपने जीवन की उन्नति के लिए करो, लेकिन आप उसके भरोसे अनर्गल चीज़ों को अपने जीवन में मत स्वीकार कर लीजिए। आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ जाइए कि हम यहाँ पर ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा। नहीं, आप अपने खुशी के लिए कीजिए, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
फिर से एक बार चलते चलते बता दे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सादर नमस्कार, जय सिया राम।